हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी समरी पर। आज हम आपको बताएंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म चॉक्ड के बारे में। कलाकार सयामी खेर और रोशन मैथ्यू आदि। अनुराग कश्यप अक्सर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और हमेशा सख्त लहजे में जवाब देते नजर आते हैं। ठीक ऐसे ही वे अपनी फिल्मों के जरिए बड़े और गंभीर विषय लेकर आते हैं। इस बार नेटफ्लिक्स पर उनकी फिल्म चॉक्ड पैसा बोलता है रिलीज हुई है, जो कि नोटबंदी के सहारे कालाधन, लालच, घूसखोरी और मध्यम वर्ग के परिवार की समस्याओं पर चोट करती है। चॉक्ड नोटबंदी की विफलता को दर्शाती है, लेकिन इसे देख आप हैरान रह सकते हैं कि क्या वाकई ये फिल्म अनुराग कश्यप की बनाई है। कुछ सीन संवाद तो समझ और इस फिल्म से परे लगते हैं। कुल मिलाकर कहें तो इस बार अनुराग कश्यप ने अपने फैंस को निराश कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार अनुराग कश्यप के निर्देशन पर उनका राजनीतिक परसेप्शन हावी होता नजर आया। ढीली पटकथा और नोटबंदी जैसे विषय का संतुलन बनता नहीं दिखाई दिया। फिल्म में सुकून नायिका की एक्टिंग को देखने के बाद मिलता है। पूरी फिल्म नायिका के कंधे पर टिकी नजर आती है। अनुराग कश्यप इस फिल्म में नोटबंदी के सारे जहां निशान साधना चाह रहे थे, वहीं वे कहीं न कहीं चूक गए हैं। इस फिल्म में कश्यप नोटबंदी की विफलता, घूसखोरी और मध्यम क्लास फैमिली की समस्या को एक फ्रेम में दिखाना चाह रहे थे, लेकिन ये संतुलन बन नहीं पाया और इस बार अनुराग कश्यप पर्दे पर कमाल करने से चूक गए। यही फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरी है। हाँ, यह सही है कि कलाकार निर्देशक अपनी रचना के लिए स्वतंत्र है, लेकिन निजी राय का हावी होना कला के साथ बेईमानी करने जैसा ही है। बात करें फिल्म की, तो फिल्म की शुरुआत देर रात के अंधेरे में काला धन छिपाने की कवायद शुरू होती है। फिर नायिका और नायक का परिचय होता है। फिल्म में नायिका सरिता अपने घर में भी असली हीरो हैं, क्योंकि पति सुशांत यानी रोशन मैथ्यू कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज, मध्यम वर्ग की परिवार की समस्याओं और जिम्मेदारियों के चलते इस परिवार की तमाम उलझनें देखने को मिलती हैं। इसी के समानांतर सरिता का अतीत फ्लैशबैक में चलता नजर आता है। फिल्म चॉक्ड सरिता पिल्ले और सुशांत पिल्ले की कहानी के साथ साथ डीमोनेटाइजेशन जैसे विषय को उठाती है। कर्ज में डूबा पति अब घर में ही रहता है और सरिता सरकारी बैंक में काम करती है। वह घर की जिम्मेदारियां और पैसों की तंगी के चलते चिड़चिड़ी हो गई हैं। एक समय था जब सरिता सिंगर बनने का सपना रखती थी, लेकिन वो किसी कारण चूर चूर हो गया। इसके बाद वह घर से पारिवारिक उलझनों में लगातार धंसती चली जा रही है। सरिता की कहानी के जरिए एक मिडिल क्लास फैमिली की उधेड़बुन चॉक्ड में देखने को मिलती है। साथ ही चॉक्ड में दिखाई देता है कि कैसे नोटबंदी जैसे फैसले सरकार, नेता, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे आम जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अनुराग कश्यप की चॉक्ड दिखाती है कि कैसे नोटबंदी का फायदा एक तबके को हुआ है और गरीब कुचले लोगों को इस निर्णय ने शोषण किया। इतना ही नहीं, फिल्म का एक सीन ये भी दिखाता है कि कैसे नोटबंदी से ठीक एक दिन पहले कुछ लोगों को इसकी खबर लग चुकी थी और उन्होंने रातों रात काले धन को ठिकाने पर लगाया। फिल्म चॉक्ड का मुद्दा साफ था कि यह फिल्म नोटबंदी के विषय पर बनी है, लेकिन कुछ सीन ऐसे हैं जिसका लेना देना ही समझ नहीं आता। जैसे सरिता सिंगर बनना चाहती थी, फिल्म फ्लैशबैक में भी जाती है, लेकिन कुछ साफ नहीं होता कि नायिका के साथ ऐसा क्या होता है कि वह सिंगर भी नहीं बन पाती। वहीं सोसाइटी के दूसरे लोगों की भूमिका अंत में थोड़ी संदेह पैदा करती है। फिल्म में एक उलझन और दिखती है कि ये नोट अदला बदली तो दिखाई गई, लेकिन नोटबंदी में बैंकों के रोल को दिखाने से निर्देशन ने परहेज क्यों किया। बात करें एक्टिंग की, तो सरिता पिल्ले यानी सयामी खेर ने जबरदस्त काम किया है। वह अकेले इस फिल्म की ढाल बनी है। इससे पहले भी हॉट स्टार की वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स में सयामी खेर ने अपना काम शानदार किया था। वहीं सुशांत भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते नजर आते हैं। लेखक ने फिल्म में कई दृश्यों में व्यंग्यों का भी इस्तेमाल किया है। वह मौजूदा सरकार पर तंज कसने की कोशिश करता है, जो कि आपको आज की स्थिति से जोड़ने का प्रयास करेगी। बात करें फिल्म के निर्देशन की, तो अनुराग कश्यप की इस बारे में चॉक्ड को लेकर तारीफ करनी पड़ेगी कि मध्यम वर्गीय परिवार अपने हालातों के आगे कैसे मौका परस्त हो जाते हैं। वहीं नोटबंदी की विफलता जैसे विषय को दर्शक ने चुना और इसके प्रभाव को आम लोगों से जुड़कर दिखाने की कोशिश की। ये एक अच्छा प्रयास था, लेकिन इस बार अनुराग कश्यप जैसे दिग्गज निर्देशक ने फिल्म को बोझिल बना दिया। फिल्म में बड़े घोटाले या भयंकर क्लाइमैक्स जैसी उम्मीद बांधे दर्शक को अंत में मायूसी हाथ लगती है। यही वजह है कि इस बार अनुराग कश्यप ने शायद निराश कर दिया। मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।